वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है जुत्सु काइसेन के एपिसोड 14, 15 और 16 का रिव्यू। तो जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कुछ कर्स को, जो बोल सकते हैं जहाँ पर ये इंसान का हुक्का पी रहा है। पर जो भी यहाँ पर देख पाते हैं उस शख्स को जिसने कि इंसानों को कंप्रेस करके छोटे साइज में कन्वर्ट किया था, और उसकी वजह से तदोरी का एक दोस्त भी मारा गया। जहाँ इस सब के अलावा उसका सुकाना के साथ इंटरेक्शन कुछ खास नहीं था। तो क्या इन्हें सच में सुखाना चाहिए? जी हाँ, भले ही ऐसा करने के दौरान ये सब मारे ही क्यों ना जाए, क्योंकि इसके बाद अगर ये भले ही इतादोरी को टपका दे, इनके रास्ते में एक और चैलेंज आके खड़ा होगा, वो होगा गोजू सेंसे। तो वहीं दूसरी तरफ गोजू सेंसे और ननामी बात करें इस मिशन के बारे में, जहाँ पर सुकाना की वो उंगली ननामी ने दे दी है हायर रूप्स को, जहाँ पर अगर वो गोजू सेंसो को से देते तो वो खिला देते इसको दोबारा इतादोरी को। और तभी वो आ पहुंचता है इतादोरी, जो कि अपने सारे दोस्तों से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है, जो शायद उसको देखकर भावुक हो जाएंगे और रोने लग जाएंगे, जिनकी आंखों की आंसू की धाराएं नहीं रुकेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ बाकी स्कूल के लोग भी मिल रहे हैं, जो अलग अलग स्कूल्स हैं, जहाँ पर स्कूल एक्शन इवेंट है, जहाँ पे स्कूल आपस में लड़ाई करेगी या compete करेगी, दिखाने के लिए कि कौन है बेस्ट। और साथ ही इनकी सेंसे भी इनके साथ आती है, और एंट्री होती है इनके टीचर को, जो सेंसे की भी, जो सबको गिफ्ट देते हैं, भले ही दूसरे स्कूल से क्यों ना आए हो। और एक बड़ा सा गिफ्ट सबके लिए लेकर आते हैं बक्से में, जिसको वो खोलते हैं, जिसके अंदर से निकलता है तोरी, जो कि एक कमाल का गैजेट सोच के करता है, पर वो कमाल का नहीं होता। जहाँ उसको देखकर खुशी होने के बजाय उसके गैजेट को देख के ये लोग थोड़े से ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं। तो ओवरऑल इसको देख के ये लोग नहीं रो रहे, और कुछ लोग हैरान है कि ये जिंदा कैसे अभी भी। तो इनका मिशन है यहाँ पे मौजूद बहुत सारे कर्ज से लड़ना और इन सबको हराना, जो कि शायद फर्स्ट क्लास के कर्ज होंगे, क्योंकि ये सेकंड क्लास के सॉर्सर है जो उससे लड़ सकते हैं आसानी से। और जो सबसे ज़्यादा कर्ज को मारने वाली टीम होगी वो जीत जाएगी। तो उस दौरान कंप्यूटर आपस में लड़ भी सकते हैं, लेकिन किसी को इतना ज़्यादा जख्मी करना कि वो मर जाए या फिर उसकी रिकवरी ना हो सके, उसका खासा ध्यान रखना कि ऐसा ना हो। तो आगे इनकी मीटिंग होती कि कैसे क्या करना है, जहाँ पर गोजू सैनसे ने एक हथियार उधार लिया था इस लड़की से, जिसको उन्होंने दिया था इतादोरी को। इतादोरी ने तोड़ दिया, लेकिन वो फंसने के बजाय कहता है कि वो गोजू सेंसे के पास है। नाइस एंड स्मार्ट मूव। तो सबकी पावर के बारे में जानने की शुरुआत होती है कि किसको कैसे लड़ना चाहिए, जहाँ पर जान पाते हैं हम कि इतादोरी की शक्ति है घूसा और लात मारने की, जो इतनी हद तक कन्वीनियंट नहीं लग रही, पर वो सच में काफ़ी पावरफुल भी अपने कोर स्ट्रेंथ को लेकर, जहाँ वो बिना कर्ज के काफ़ी पावरफुल है, जो एक एडवांटेज हो सकता है तो दो के अगेंस्ट लड़ने के लिए। और दूसरी ओर मीटिंग हो रही है कि मार दिया जाए सुकाना के वेसल को, वो हमारा मेन मिशन होगा इस मिशन के दौरान। जहाँ ये कंपटीशन अब एक कत्लेआम बनने जा रहा है, क्योंकि वो एक सामान्य इंसान नहीं है, उसके अंदर सुखाने की शक्ति है, और उसको रोकना बहुत 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 ज़रूरी है। जहाँ तो इस बात को लेकर इतना एग्री नहीं करता, जहाँ कुछ लोग इसको अपने दिल से लगाकर इसको अपने पत्थर की लकीर मान के मान जाते हैं, पर तो वहाँ से निकल जाता है। मतलब सही इंसान है यहाँ पे ये, जिसको किसी और की परवाह नहीं, जो अपने हिसाब से सच ढूंढना चाहता है। तो बाकी सब प्लान बनाना शुरू करते हैं कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, उसको रोकना ज़रूरी तो है, लेकिन उस सब के अलावा बाकी और लोग भी जो कि उसकी हेल्प करेंगे, जिनको रोकना ज़रूरी है, जैसे कि कर्ज एनर्जी से बोलकर कर्ज यूज़ करने वाला वो शख्स, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी हो सकता है। और इस सब के अलावा गुजू सेंस से भिड़ जाते हैं किसी और से भी, जिसको कहते हैं कि तुम्हें कोई जगह इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में से कोई धोखेबाज है जिसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। पर ये भी धोखेबाज हो सकती है, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये कमज़ोर है, जैसा मुंह पे बोल देते हैं उसके। गुजुसेन से थोड़ा सा रूड ज़रूर है। तो आगे अभी लोग तैयार हैं निकलने के लिए इस कंपटीशन में, और सब अपने दिल जिगर गुर्दा और इमोशन को कंट्रोल करके और संभाल के अपनी ताकत को बढ़ते हैं आगे, जहाँ पर पहले शायद माँ की जाना चाहती है। तो बहुत सारे सर्विलेंस कैमरे से हम देखते हैं इनको आगे बढ़ते हुए, और उस तरह से बढ़ते हैं आगे जंगल में अपने मिशन को एग्जीक्यूट और अपने इस कंपटीशन को जीतने के लिए। और इन आगे दिखता है कर्ज, जिसको हराना है और उससे इनको पॉइंट कमाना है, लेकिन तभी वहाँ आ जाता है तो जो इनका वो पॉइंट ले लेता है और इनको चैलेंज भी कर देता है, जहाँ पे तभी उसके मुंह पे अपने घुटने चिपका देता है इतादोरी, और एक सीरियसनेस भरा स्टैंस हम देख पाते हैं दोनों का ही। तो अकॉर्डिंग टू देयर प्लान ये यहाँ पर आने वाला होगा मैगुमी या पांडा के पीछे, जिसको रोकने के लिए तुम्हें हम यूज़ करेंगे, जहाँ तुम्हें उसको कुछ समय तक रोकना, ताकि हम आगे बाकी सबको हरा सके और इसमें अपने पॉइंट बना सके काफ़ी अच्छे खासे। पर अगर वो लोग यूज़ करेंगे ततोरी को उसको रोकने के लिए, तो शायद ततोरी उसको हरा भी सकता है, लेकिन जहाँ उसको अपने गुडने सुखाने के बदले उसके एक तगड़े वार को खाना पड़ता है, जहाँ बीच में कर्ज आ जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसका प्रहार कम भी हो सकता होगा, लेकिन इसके बाद ततोरी एक कोने में जाता है, एक पेड़ टकरा जाता है, जहाँ पहुँचता है तो और उसके मुंह पे अपने पैरों से कई सारे वार करता है, जिससे तदोरी का सर फट जाता है, और उसे लगता है उसने उसको हरा दिया और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी तदोरी खड़ा होकर कहता है, वैसे कहता है काफ़ी कुछ है, लेकिन इन शॉर्ट अब ये सब ख़त्म नहीं हुआ। और फिर सबसे ज़रूरी सवाल जो इतादोरी से पूछता है तो
कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है। और लास्ट टाइम इस सवाल का गलत जवाब या फिर अलग या बोरिंग जवाब सुनकर ये कितना नाराज़ होता आप जानते हैं। पर चंद्रतोरी जवाब देता है कि अगर मुझे कहना पड़े वैसे तो पर्टिकुलर कुछ है नहीं, पर फिर भी एक लंबी और मोटे पिछवाड़े वाली लड़की चलेगी। जैसा एग्जाम्पल देता है वो जेनिफर लॉरेंस का, जिसका ये जवाब सुनकर वो इमेजिन करता है खुद को और इतादोरी को एक स्कूल में एक साथ एक जैसे दोस्ती रखते हुए, जहाँ पर वो अपने क्रश को प्रपोज करने जा रहा है और उसने मना कर दिया क्योंकि वो पहले से इंगेज है किसी और के साथ, जहाँ पर उसको वो इमोशनल सपोर्ट कर रहा है, जो मतलब एक पूरा वर्स बना लिया उसने अपने दिमाग के अंदर, जिससे ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और वो फिर कहता है हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। जहाँ वो अभी अभी मिला ततुरी से, जो ततुरी के लिए हजम करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तब यहाँ पे बाकी उसी क्लास के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और अपने अपने बारों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं वो ततुरी पर। और शायद सभी आगेकारी बच्चे हैं जो कि ऑलमोस्ट हर तरफ से हर स्टूडेंट उसको घेर लेता है बजाय इस कंपटीशन को जीतने या इसमें कम्पीट करने के। पर तभी तो अपनी टेक्निक से उसके और से क्लासमेट के बीच की जगह को स्विच कर देता है। अब जहाँ सब मारने आए थे ततोरी को, लेकिन यहाँ पर ही तो से पूछते हैं कि तुम उसको मार ही देना। जहाँ तो का जवाब होता है कि डिपेंड करता है ततोरी पे, क्योंकि अभी उसने उसको दोस्त मारा है तो आगे हो सकता है वो उसको भाई मान ले। और वो भी यही कहता है कि भले तुम मेरे दोस्त हो पर फिर भी मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूँगा। और आगे इनकी टीम के एक शख्स पर अटैक हो जाता है, फुशिगिरो के कर्ज का, और बाकी सभी लोगों को भी उनके अपोनेंट मिल जाते हैं 101 लड़ने के लिए। और वैसे इस सब के दौरान जब ये लोग देख रहे थे कि वो लोग यहाँ कहीं नहीं दिख रहे, तो समझ पाए थे कि ये लोग शायद मारने की प्लानिंग में ही गए हैं इतादोरी को। रीज़न सिंपल है, क्योंकि उसके पास सुखाने की शक्तियाँ जो डेंजरस हो सकती है सोसाइटी के लिए और सभी जो सोर्सर के लिए, जैसा कि वो दद्दू मानते हैं, जिसके वजह से वो दद्दू की बात को बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो दो लोग वहीं रुक जाते हैं और बाकी लोग अंदर जंगल में अपने अपने अपोनेंट चुनने जाते हैं और उन सब लोगों को रोकने जाते हैं। अब जिस लड़की पे वार हुआ था फुशिगिरो की चिड़िया या फिर कर्ज का, वो पेड़ के किनारे जाके बैठी हुई है या फिर गिरी हुई है, जो मिलती है कुकीसाकी और पांडा से। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें कंफर्म हो चुकी है कि वो लोग मारने आए था दोरे को, जो शायद थोड़ा गलती से हो सकता है कुछ कारणों से, जो समझना चाहिए बाकी लोगों को भी। पर अगर हम बढ़े तो दो और इतादोरी के पास, तो उनकी लड़ाई काफ़ी स्मूथ चल रही है और दोनों काफ़ी कमाल की फाइटिंग कर रहे हैं। जहाँ पर स्पिरिट हम देख सकते हैं टोडो की, जो काफ़ी कमाल की बातें ऑब्जर्व कर रहा था इतादोरी के बारे में, जो उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ और कोर स्ट्रेंथ को भी समझ पाया, जहाँ पे वो लड़ाई को लेकर काफ़ी हद तक अब एक्टिव हो चुका है, जहाँ पर वो कमाल की परफॉर्मेंस दिखा रहा है, जहाँ इतादोरी के अंदर कमाल की कोर स्ट्रेंथ भी है। पर वो तभी चिल्लाता है काफ़ी ज़ोर से, गलत गलत। और बाकी सभी सुन पाते हैं, जहाँ पर इस सब के अलावा माँ की सामना कर रही है इस लड़की का, जो काफ़ी शरीफ है और फ़ैन है गोजू सेंसे की, जो अपने बारे में बताते हैं कि उसको शायद ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे उसको कहा जा रहा है, क्योंकि वो गरीब है। अब जहाँ तोदो ने रॉन्ग इसलिए कहा था क्योंकि वो देख रहा है कि यहाँ कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, यहाँ लिमिट लगा चुकी है इतादोरी की शक्ति में, जहाँ वो और आगे एक्सटेंड नहीं हो पा रही, जहाँ ऐसे वो और दोस्त नहीं रह सकते। पर इतादोरी को उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक बात और हो जो कहता है, उससे तदरी को फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि तुम हमेशा इतना ही कमज़ोर रहना चाहते हो, जहाँ वो नहीं चाहता। और उसे अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हुए ये फाइट फिर आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ फिर बाद में ऑब्जर्व कर पाता है कि तदोरी उसके मूव को भाप पा रहा है और उसकी ताकत और मूव यूज़ करने की एबिलिटी पहले से ज़्यादा एनहेंस हो चुकी है और वो सही से लड़ पा रहा है। और फिर अपने कर्ज एनर्जी को मिक्स करके घूसा मारता है वो तोदो के सर पे, जिसको झेल कर चुपचाप बिना किसी इम्पैक्ट के खड़ा हो जाता है अपने पैरों पर। और इसे डॉच करने का तरीका वो समझाता है, जहाँ पहले वो जानना चाहता है तोदो की शक्ति का यूज़ करने का तरीका, क्योंकि ये शक्तियाँ स्पेशल कर्ज के अगेंस्ट काम नहीं आएगी। तो क्या करेगा अगर वो स्पेशल कर्ज उसके सामने आया, तो अपनी पूरी शक्ति के साथ लड़ेगा जैसा वो कहता है। पर उस सब के अलावा एक और तरीका है जहाँ पर अपने शरीर के अंदर से कर्ज फील कर सकता है, जो कि नेगेटिव इमोशन हो सकते हैं, जिसको अपने पेट से होते हुए छाती पर फैलाकर पूरे शरीर में फैलाया जा सकता है, जिसके वजह से उसने डॉच कर लिया था इतादोरी के इतने इम्पैक्टफुल वार को भी। और उसे समझाता है कि कर्ज एनर्जी को तुम फील कर सकते हो अपने आसपास वातावरण और पूरी दुनिया की शक्ति के अंदर से भी। और फिर दोनों ही कर्ज एनर्जी की चादर में लपट कर आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। पर अगर हम उनके अलावा बढ़े बाकी टीममेट्स की ओर, तो यहाँ पे वो हवा में उड़ने वाली लड़की से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर एक वार आता है उनकी टीम में से किसी शख्स का, जो कि लकड़ी के पुतले जैसा दिखता है, जिसने वार किया है पांडा के ऊपर। लेकिन जहाँ पांडा सही सलामत है और पांडा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जहाँ पे शख्स एक कठपुतली है शायद, जिसे कोई पीछे से कंट्रोल कर रहा है और इसकी कमाल की शक्तियाँ सामने आती है पांडा के अगेंस्ट। पर पांडा को हल्के में लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी एक अल्टीमेट क्रिएशन है इस स्कूल के प्रिंसिपल के, जो कि पपेट बनाते हैं। और उसके बाद ये एग्जिस्टेंस में आया, जो सच में काफ़ी कमाल का है, जो पपेट होने के बाद भी एक एक्सचेंज स्कूल इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है और स्टूडेंट भी है, जहाँ पांडा के वार काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। पर अब हम बढ़ते हैं आगे कहानी में, जहाँ पर थोड़ा बहुत हम जान पाते हैं सामने वाले अपोनेंट के बारे में, जो कि कहीं दूर से कंट्रोल कर रहा है इस पपेट को, जो बिना हाथ के, मतलब बिना एक हाथ के और
अपने घुटनों से नीचे बिना पैरों के है, मतलब घुटनों से नीचे उसके पैर नहीं है, और उस सब के अलावा उसकी स्किन इतनी डेलिकेट है कि अगर ज़रा सी भी चांद की रोशनी पड़े उसके स्किन पर डायरेक्टली तो वो उसको इंजर कर सकती है। अपनी सारी ज़िंदगी ट्रीटमेंट लेते हुए उसने बताई है, और बिना किसी शक्ति के वो अपनी ज़िंदगी चाहता था, बस एक नॉर्मल लाइफ, लेकिन उसको मिली है शक्तियाँ जो कर्ज एनर्जी भले हो लेकिन इसके लिए कर्ज से कम नहीं, जहाँ पर वो इस सब के अगेंस्ट और अपनी सोच को लेकर काफ़ी हद तक परेशान तनाव में दिखता हुआ वार करता है कमाल के वार का पांडा के ऊपर, जो होता है अल्टीमेट कैनन, जिससे आसपास का सारा एरिया तबाह हो जाता है और लगता है शायद पांडा भी हार चुका होगा। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, जहाँ पांडा का एक हाथ ब्राउन सा दिखता है, जहाँ शुरुआत से ही पांडा पूरा पांडा नहीं था, वो थोड़ा अलग था, क्योंकि उसके अंदर एक पांडा के साथ साथ एक गोरिल्ला की कोर स्ट्रेंथ भी है। मतलब वो पांडा और गोरिल्ला दोनों ही है। तो एक पांडा रूपी गोरिल्ला बनकर वो वार करना शुरू करता है उसके अपोनेंट पे, जहाँ पर अपोनेंट के शील्ड वाले वार को अपने हाथ से छू के चकनाचूर कर देता है और उसका अपोनेंट में काफ़ी पीछे जाके गिरता है। तो पांडा के अंदर एक गोरिल्ला है और वो खुद है, और तीसरी उसकी कोई बहन भी है जिसकी एबिलिटी अभी तक शायद नहीं दिखाई गई है, जो आगे हम देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उसकी एबिलिटी उस समय फिलहाल के लिए इनएक्टिव हो गई जबकि उस पर वार हुआ था इस शख्स की गोली जैसे वार का। और फिलहाल की लड़ाई में जहाँ पर इस पर कैनन का वार हुआ था उसका पांडा कोर भी जा चुका है, जहाँ उसका बचा सिर्फ गोरिल्ला की शक्ति से लड़ने का मौका। तो उसके पास एक कमाल का क्लोज रेंज की शक्ति, जिससे इसको उस बच के थोड़ी दूरी बनाए रखनी है ताकि ये उसकी उस एबिलिटी को टैकल कर सके। तो जहाँ दोनों अपने बेहतरीन वार को अनलीश करने के लिए दूरी बनाए रखते हैं या फिर कोई नज़दीक जा रहा होता है जहाँ पर इनकी लड़ाई का नज़ारा काफ़ी कमाल का लग रहा होता है, जहाँ एक आखिरी तगड़ा वार होता है इसका गोरिल्ला के ऊपर, मतलब पांडा के ऊपर, लेकिन उसको पांडा टैकल करके अपने वार से इसके चेहरे को चकनाचूर कर देता है। पर इस ओवरऑल लड़ाई को हारने के बाद भी वो एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड फील कर पाया उससे, और ओवरऑल वो सेटिस्फाइड है इस लड़ाई के नतीजे से, भले वो हार गया हो, इसके बदले भले उसे जीत ना मिली हो, पर उसे एक दोस्त मिला है। अब इस सब के अलावा माँ की से लड़ती हुई लड़की काफ़ी हैरान लग रही है, उसके तेज तर्रार वारों को देखकर भी शायद वो हैरान हो सकती है, जिसका कारण हम जान पाएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे जो सुगासन के आने वाले एपिसोड्स में। अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।